ओह! क्या चल रहा है? स्वागत है मित्र एंड मित्रानियों, मैं संकेत आपका छोटा भाई। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। बहुत मजा आएगा, सही बता रहा हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी हैं। पिछले ज्ञान वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको क्लिक करके जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल्स यानी कोशिकाएं सारा काम करती हैं और इस दुनिया में काफी सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी एक कोशिका से बने जीव होते हैं। पर विश्व के ज्यादातर प्राणी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कई सारे कोशिकाओं से बने जीव हैं। ऐसे जीवों में लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं जो ये अपने कामों को बांट लेते हैं, यानी कुछ कोशिकाओं का समूह मिलकर एक कार्य को अंजाम देता है। इस सेल्स के ग्रुप को टिश्यूज कहते हैं और आगे के ज्ञान वीडियोस में हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। टिश्यूज कोशिकाओं के वो समूह होते हैं जो दिखने और कार्य करने में एक जैसे होते हैं। नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स जो दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नसों में पाए जाते हैं, वो दिखने और कार्य करने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। न्यूरॉन्स की सेल बॉडी को सोमा कहते हैं, जो आगे चल के दो तरह की होती है, डेंड्राइट और एक्सॉन। डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन से आए मैसेजेस को लेकर सोमा में भेज देते हैं और एक्सॉन्स सोमा से आए मैसेजेस को लेकर दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स को दे देते हैं। सारे न्यूरॉन्स हमारे जन्म से पहले न्यूरल एक्टोडर्म नामक जर्मिनल लेयर से ही बनते हैं। पौधे और जानवर एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, इसलिए उनमें अलग तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। पेड़ पौधे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको खाना ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कम एनर्जी में जीते एक ही जगह पे उगते हैं, इसलिए उनको बस अपनी जमीन से जुड़े रहने की मजबूती की जरूरत होती है। इसीलिए उनके ज्यादातर टिश्यूज डेड यानी मृत होते हैं। वहीं दूसरी ओर जानवर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी वो दूसरे जीवों को खाते हैं। उन्हें दूसरे पौधों और जानवरों को खाने के लिए उनकी तलाश में दूर तक चलना और भागना पड़ता है। साथ ही और छाया ढूंढने के खातिर दौड़ भाग करनी पड़ती है। उनको ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, इसलिए उनके सारे टिश्यूज जीवित होते हैं। पौधों के कुछ हिस्से ऐसे भी होते हैं जो हमेशा उगते रहते हैं, यानी उनके अंदर ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनमें हमेशा सेल डिवीजन चलती रहती है। वहीं दूसरी ओर जानवरों में हर तरफ एक जैसी ग्रोथ होती है, इसीलिए ऐसी कोई खास जगह नहीं होती। टोटिपोटेंट सेल्स वो कोशिकाएं होती हैं जो किसी भी सेल का रूप ले सकते हैं। शुरू में सारी कोशिकाएं टोटिपोटेंट ही होती हैं, फिर वो एक प्रोसेस के जरिए परमानेंट सेल्स बन जाते हैं। उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं, जिनमें उस सेल के डीएनए कुछ हिस्सों को ज्यादा सक्रिय किया जाता है। इससे उसमें कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स ज्यादा बनते हैं, जिनकी वजह से वो सेल पूरी तरह से बदल जाता है। टोटिपोटेंट सेल इसको टोटिपोटेंट सेल्स को ही जन्म दे सकता है और डिफरेंशिएटेड सेल में डिवीजन नहीं हो सकती, यानी वो परमानेंट हो जाता है। पौधों में टिश्यूज दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज टोटिपोटेंट सेल से बने होते हैं जो लगातार सेल डिवीजन करते रहते हैं। परमानेंट टिश्यूज डिफरेंशिएटेड सेल से बने होते हैं जिनका फिक्स काम, आकार और रंग होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन तरह के होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम शाखाओं और जड़ों के सिरे पर होती है। लेटरल मेरिस्टम छाल के नीचे और तने के अंदर होती है। इंटरकैलरी मेरिस्टम स्टेम के नोड्स के बीच में होती है। परमानेंट टिश्यूज दो तरह के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यूज पौधों के रक्षा करके सहारा देते हैं और उनमें एक तरह के सेल्स ही होते हैं। ये तीन तरह के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलिन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का काम है चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज दो तरह के होते हैं,
फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं और जाइलम में वेसल्स और ट्रकीज होते हैं। Well, that's it for today. वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अभी तक नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। मेरे चैनल नेम पे जाके मेरे बाकी वीडियोस भी देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।